Hello and welcome again. Good evening, all of you. I welcome you all to this webinar. I am Animesh here from the Commune Gurukul. और आज का जो अपना वेबिनार है, it is about how to qualify the political science entrance examination. So आज के वेबिनार में we have all from political science. जो भी स्टूडेंट हैं जो मास्टर्स की एंट्रेंस देना चाहते हैं 2021 में, वो सभी इस कम्यून गुरुकुल के वेबिनार में आज जुड़े हैं. So I welcome you all to this webinar. The Commune Gurukul actually एक academic network है, academicians की, researchers की और student की, जो न सिर्फ इंडिया में बल्कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भी जो स्टूडेंट और स्कॉलर्स हैं उनकी एक एकेडमिक नेटवर्क है जो BHU के स्टूडेंट्स के द्वारा स्टार्ट की गई थी. अभी द कम्यून गुरुकुल में 20+ मेंटोर्स हैं जिन्होंने यूजीसी के द्वारा कंडक्ट की जाने वाली जो यूजीसी की नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है, नेट की, JRF की एग्जामिनेशंस होती है, उसको उन्होंने क्वालिफाई किया है और अभी देश के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में रिसर्च कर रहे हैं. अभी द कम्यून गुरुकुल के पिछले सेशन में एक बैच था, हम लोगों ने फर्स्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम था यस वी कैन बैच. और इन दैट बैच it's very good to point ki we have 35 students who have qualified different university entrance of MA Political Science across India. So our vision is to develop the student community through both knowledge and networking. ये हमारा vision है. और हमारी आप सोशल मीडिया वेंचर्स जितने भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन पे जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल को, वहाँ पे हमारे प्रेजेंस है. इसके साथ ही thecommunegurukul.com करके वेबसाइट को आप एक्सेस कर सकते हो कंटेंट्स और अदर इंफॉर्मेशंस के लिए. इस वेबिनार का पर्पस ये है कि सबसे पहला ये है कि कोई भी प्रिपरेशन के लिए कोई भी एग्जामिनेशन होती है उसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है, उसका अपना नेचर होता है, उसका अपना एग्जाम पैटर्न होता है. तो उन सारे टॉपर्स को जो देश के अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस के एंट्रेंस में पिछले साल टॉप किए थे, उन लोगों के अंडरस्टैंडिंग से कि किस तरीके का एग्जाम पैटर्न है, आप उसे कैसे क्वालिफाई कर सकते हो. तो बेसिकली इस वेबिनार का पर्पस है कि आपको उन स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट करके जिन्होंने अभी जस्ट इस कोविड एरा में, इस चैलेंजिंग कोविड एरा में जिन्होंने टॉप किया है बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम, उनसे आपको कनेक्ट कराना. दूसरा ये है कि हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी प्रोसेस, बट इक्वली इंपॉर्टेंट इज द राइट डायरेक्शन. तो इस पूरे वेबिनार का पर्पस ये है कि आपको उन टॉपर्स के माध्यम से एक राइट डायरेक्शन आपकी प्रिपरेशन की क्या होनी चाहिए वो दी जाए. तीसरा है कि लर्निंग एक बोरिंग एक्सरसाइज है. हम आप जब भी कोई बुक्स को पढ़ते हो उसके बाद किसी मूवी को देखते हो तो मूवी में जिस तरीके का अटेंशन और अट्रैक्शन होता है उस तरीके की बुक्स में नहीं पाई जाती है. इट्स बिकॉज कि हम उसे एक एक्सपीरियंस के तौर पे नहीं लेते हैं. तो लर्निंग को कैसे एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस बनाया जा सकता है, इसको कैसे एक कलेक्टिवली पढ़ा जा सकता है, इसके पर्पस से भी हम इस वेबिनार को कर रहे हैं. आज हमारे साथ जो लोग ज्वाइन किए हैं हमारे साथ अपनी स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए, सो वी आर वेरी थैंकफुल टू देम फर्स्ट, जिन्होंने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला है आप सभी से अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए, बुक्स रिकमेंड करने के लिए, साथ ही आपको ये बताने के लिए कि कितना इम्पोर्टेंट है कि आप स्टडीज में बहुत रेगुलर रहें और अपने यूनिवर्सिटी की क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषता है, इसको भी वो सब आज इस वेबिनार के माध्यम से शेयर करेंगे. सो वी आर very fortunate to have first Srijan Srivastav ji. We are very thankful कि he joined this webinar. He has topped the South Asian University जो दिल्ली में है, उसके एंट्रेंस को इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 के साथ क्वालिफाई किया है. So we welcome Srijan here in this webinar and he will be sharing his experience in how to qualify the entrance examination of South. Second we have Nasir Ahmed from JNU. So we welcome Nasir. Nasir was ex-student of Banaras Hindu University and he qualified for both JNU Political Science and JNU entrance for Area Studies in International Relations. So we welcome Nasir to this webinar.
We have also Vasudha Dwivedi from Banaras Hindu University. She was the first rank holder in the female category of the entrance for MA Political Science in Banaras Hindu University. We have also Prachi Mishra here. She is also a rank holder in BHU entrance, and she belongs to Lucknow, and she was from Lucknow University. We are very fortunate to have Prachi here. She is well acclaimed for having a good debating skills and have won many national prizes in debating from the Lucknow University. We have also Satyajit Panda from Orissa, who is joining this webinar, and he has also qualified the JNU political science entrance. So he will also be sharing his strategy of how to qualify the entrance. In addition to these people, we have also Anushriya Dwivedi, who qualified for Delhi University entrance of MA Political Science in this challenging COVID era. So we welcome Anushriya. She is the alumni of University of Allahabad. Then we have Sonia Verma, who is joining from Hisar, Haryana, and had qualified for BHU entrance. We have Lakhimai Chetri, very bright student from North Lakhimpur Autonomous College back in Assam. And she is also joining this webinar. She has qualified BHU entrance. So she will be sharing the strategy. We have Silpa Kumari from BHU, ex-alumni of BHU also, and now current student of BHU. So we welcome Silpa, we welcome Lakhimai, we welcome Sonia, and we welcome Anushriya Dwivedi. In addition to that, we have a very good, bright student with a very bright future. We are looking Anandmaya Kesab. So he qualified for both all these trio, BHU, DU, and University of Hyderabad. So we expect from him that he must share his strategy regarding how to qualify the Hyderabad University entrance. I will go to these very fortunate, bright students. But before that, I just want to give you a brief about what is the nature of political science entrance, particularly of many central university. So, just a minute. Yes. So political theory, you all know, plays a very important role with respect to entrance, and we can make it the first choice for entrance examiners, because they give much importance to the political theory. In addition to theory, we have political thought, इंडियन एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट. जो लोग हिंदी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, भारतीय और पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, जिसमें यू विल बी रीडिंग अबाउट thought of from Western political thought, in which you will read about Plato, Marx, and other. And in Indian political thought, you will study about Gandhi, all those socialist thinker, Lohia, Jayaprakash Narayan, and Vivekanand, Mahatma Gandhi, and others. So they are very hot topics. International relation is also there. Comparative politics, you all know, plays a very important role with respect to BHU entrance. Not much for DU or JNU, but for BHU, comparative politics is the key to succeed. Indian national movement, those who have history must have read Indian national movement. Here also for MA political science entrance, for any university, you need to have a thorough understanding of all those sequence of event from 1857 onwards to the 1947. Political science के हिसाब से if you see, to all those constitutional developments that has in the British era is very important. Now next is Indian Constitution and Governance. When it comes Indian Constitution and Governance, M. Lakshmikant must be in everyone's mind. So yes, M. Lakshmikant, the best way book to prepare for Indian Constitution and Governance, and it has much, material which will definitely help you for any entrance. Political sociology is also, it is also a new discipline with respect to political science, and also it has a very important role for your entrance preparation, because questions like elite theories of Pareto, Mosca, and Mitchells, and other political culture and others are also being asked. Frequently they are being asked.
So they are also very important, political sociology. And then the Indian political system, not much for BHU, but when you go for JNU entrance, they ask you questions about Indian political system. So all those party system, those affiliations are there. Uh, in addition to that, you have all those secularism, those concepts of political party, concepts of post-independence polity, Rajni Kothari, Maurice Jones, Ludolf, Suzanne and Rudolph and others. So इनकी theories को आपको पढ़नी है political science के अंदर. So basically ये जो 8 आप pillars देख रहे हैं, इन्हीं के आधार पे आपको अपने entrance को prepare करना चाहिए. I also qualified for MA Political Science entrance in 2019 for BHU, and I can tell you, if you will focus on these 8 pillars or blocks and prepare each of them with equal attention, no one is going to stop you from qualifying for entrance. You know, it is also very important to mention the career opportunities for MA Political Science student. Once you are admitted to MA Political Science course, you can go for, as everyone from humanities aspire for, you can first have a very good stronghold aspirant of UPSC. State PCS are also there. As a political science student, आपको बहुत benefit होगा, because many of those GS papers constitutes of what is in political science and international relation. You can go for UC examination is. So you can go for UPSC, you can also go for state PCS, you can go for UGC NET JRF examinations. Many of you know about Prashant Kishore, the electoral masters for Narendra Modi's campaign. So these new, ventures for political science students is coming. He has also Indian Political Action Committee for political management. So you can join these forums. You can have a very good opportunity to serve NGOs and other also. So it's a vast opportunity, and opportunity depends upon your knowledge. It's depend upon your subject base. So that's very important that you not only for entrance, but for political science as a whole, you must have very sound understanding. Sound in the sense, in these 3-4 months you have as a student of third year undergraduate, I request all of you to study thoroughly the all concepts of political science. I know screen is off. Actually, I have stopped sharing. Many of you are texting. So it's very important that you thoroughly study political science. It is going to help you for UPSC after this entrance. It is going to help you for state PCS. It is going to help you for UGC NET JRF. It is going to help you to become a good teacher, to become a good educator. And it's very important as a student that if you are studying, if you are a political science graduate, you must know what Plato thought speaks of, how Gandhi wants Indian society to be. What are the principles on which Indian constitution is based? What are how the national movement, I'm sorry. So how the national movement was organized on a large scale. It was accommodated, and how we fought the British. It's equally important to understand the constitutions of our neighboring and other very important major nations. It's equally important to understand public administration. Public administration is one of the favorite UPSC optional. So you must know what public administration teaches of. As a student, in this 3 or 4 month of your entrance preparation, आप अपना पूरा एफर्ट, पूरा एनर्जी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने में लगा. Because these 3 and 4 months for your entrance preparation will give you the best result of your life. So I end up here, and I will request those fortunate, blessed people who have qualified entrance of various university to come and share their experience,
recommend books, and also share the valuable advice, do's and don'ts to you people. So, first of all, I will call Srijan Srivastav, who has qualified for South Asian University, to unmute himself and share his strategy with you all people. Thank you. Hello, am I audible? Yes, Srijan, you are. Okay, so good evening everyone. नमस्कार, प्रणाम आप सब लोगों को। और सबसे पहले मैं अनिमेश भैया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आप सब लोगों के बीच में आने का एक मौका दिया। और उसके बाद मैं सीधे पॉइंट पर आता हूं क्योंकि समय बहुत ही कम है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि एसएयू साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में जो एग्जाम मैंने निकाला उससे मुझे दाखिला मिला इंटरनेशनल रिलेशंस के कोर्स में, जो कि डायरेक्टली पॉलिटिकल साइंस तो नहीं है, लेकिन हाँ पॉलिटिकल साइंस से काफी कुछ इंटीग्रेटेड है। तो लेकिन मैं आपको जो भी डूज एंड डोंट्स बताऊंगा, जैसा कि मुझे भैया ने कहा था, वो मैं आपको अपने एसएयू, डीयू, बीएचयू इन तमाम एंट्रेंस एग्जामिनेशंस से जो मुझे एक्सपीरियंस प्राप्त हुआ है उसके आधार पर बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैंने एसएयू क्यों चूज किया। मुझसे कई लोगों ने सवाल किया कि भाई तुमने एसएयू ही क्यों चूज किया, तुमने जेएनयू क्यों चूज नहीं किया। तो एसएयू चूज करने का सबसे बड़ा जो रीजन था वो ये था कि एसएयू एक बहुत ही डाइवर्स इंस्टीट्यूट है। वहां पे 8 देशों से बच्चे आते हैं पढ़ाई करने के लिए। वहां पे जो एक्सपोजर मिल सकता है वो एक्सपोजर अलग ही लेवल का है। मतलब अभी तो मुझे पढ़ते हुए कुछ ही महीने हुए, लेकिन मेरे दोस्त अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, ऐसे देशों में बनना शुरू हो गए हैं। तो ये अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। दूसरी बात कि क्लासेस का साइज वहां पे काफी छोटा है, 20 से 25 बच्चे ही हैं। तो जो भी कोर्स इंस्ट्रक्टर्स हैं, यानी कि जो भी वहां पे प्रोफेसर्स हैं, वो आपको बहुत ज्यादा मतलब आपके ऊपर ध्यान देते हैं। ये तो हो गई एसएयू चूज करने की वजह कि वहां पे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, वहां का एकेडमिक एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। तीसरी चीज ये है कि एसएयू चाणक्यपुरी में है। चाणक्यपुरी दिल्ली का सबसे सेंट्रल एरिया है, तो वहां पे रहने रहने का चांस मिलना ही बहुत बड़ी बात है। तो ये रीजन था कि मैंने एसएयू क्यों चूज किया। दूसरी बात अगर हम करें तो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंसिस्टेंसी। मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं रहा मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे जब मैंने दिन में 10 या 12 घंटे पढ़ाई की हो। मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम दिन में 4 घंटे या 5 घंटे ही पढ़ाई की। और लेकिन ये था कि मैंने रोज पढ़ाई की, रोज 3 घंटे 4 घंटे मैंने पढ़ाई को दिए। तो कंसिस्टेंसी, जैसा कि अभी अनिमेश भैया ने कहा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, खासकर आप जिस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए। तो क्योंकि एमसीक्यू कॉन्सेप्ट ये सब आदमी भूल जाता है, आज पढ़ता है कल याद ही नहीं रहता है। और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस एक ऐसा एस्पेक्ट है जो कि यूपीएससी से लेकर के, जेई से लेकर के और एमए पॉलिटिकल साइंस की एग्जामिनेशन हर जगह पे इक्वली लागू होता है। आप बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के एग्जाम में अगर जाओगे, आप क्वेश्चंस को देख करके पैनिक कर जाओगे। अगर पैनिक नहीं करोगे और ओवर कॉन्फिडेंस में रहोगे तो बहुत सारे निगेटिव्स आ जाएंगे, 30 नंबर 35 नंबर के निगेटिव्स आ जाएंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से डरते हैं, उनको लगता है कि यार मैं अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, नहीं हुआ तो। बट कभी ना कभी उस फियर को फेस करना पड़ता है, उस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारी गाइड बुक्स आती हैं, या कम्यून गुरुकुल की टीम जो आपको क्वेश्चन मॉड्यूल्स प्रोवाइड करे। लेकिन आपको बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। आप भले एक बार किताब मत पढ़ो, बट क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करो। उसके बाद अनिमेश भैया ने कहा कि कुछ डूज एंड डोंट्स बताओ। अब डूज एंड डोंट्स मैं आपको केवल इंटरनेशनल रिलेशंस के नहीं बता रहा, मैं आपको पॉलिटिकल साइंस, आईआर,
इन सब का एक इंटीग्रेटेड डूज एंड डोंट्स बता रहा हूं। बीएचयू के एग्जाम का जो डूज है, मतलब बीएचयू के एग्जाम में आपको क्या करना है। बीएचयू के एग्जाम में आपको सारी चीजें पढ़नी है, जितनी चीजें भैया ने बताई उनको पूरा बैलेंस करके आपको पढ़ना है, उनमें से एक भी चीज आपको छोड़नी नहीं है। बीएचयू का एग्जाम आप पेपर पैटर्न देख लो, 5 साल 6 साल का सबसे बैलेंस्ड एग्जाम है। उसमें पॉलिटिकल थॉट भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, पॉलिटिकल थ्योरी भी है, सब है। जेएनयू का एग्जाम और डीयू का एग्जाम उतना बैलेंस नहीं है, उसमें हमेशा पैटर्न इधर उधर होता रहता है। जैसे आप लोग इस बार डीयू का अगर एग्जाम का पेपर देखोगे तो कहीं और ही कुछ, मतलब कुछ भी पूछा है उसमें। तो बीएचयू का एग्जाम निकालना काफी आसान हो जाता है अगर आप सारे जितनी भी चीजें अभी भैया ने बताई हैं उन सारी चीजों को अगर आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट पढ़ लेते हैं, पॉलिटिकल थॉट पढ़ लेते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ लेते हैं, कई सारे थिंकर्स को पढ़ लेते हैं, तो बीएचयू का एग्जाम इजीली निकल जाता है। बीएचयू के एग्जाम में सबसे बड़ा डोंट ये है कि आपको आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है कोई टॉपिक। जैसे आप बिपिन चंद्रा से पढ़ रहे हो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, आपको पूरी बिपिन चंद्रा नहीं पढ़नी है। आपको उसमें से क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ लिया आपने, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ लिया आपने, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ लिया आपने, आपका काम हो गया। अगर आप उसको पूरा पढ़ने बैठ जाओगे कि इंट्रेंस एग्जामिनेशन है पूरा पढ़ लेते हैं, तो वो बैकफायर कर जाएगा। आपके पास उतना टाइम नहीं रहेगा कि आप उस पूरी बुक को पढ़ें। डीयू के एग्जाम का सबसे बड़ा डूज, आप एक चीज कर सकते हैं, आप डीयू में जो बीए का सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस का, आप उसको देख सकते हैं। वहां का जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है वो बीएचयू के पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस से बहुत अलग है। तो अगर आप उस सिलेबस को देखेंगे तो उसमें पॉलिटिकल कल्चर हो गया, जो 1950s 1960s में बिहेवियरलिज्म और ये सब चीजें शुरू हुई थी, और कॉन्स्टिट्यूशन पे अधिक फोकस है। तो आपको उसके लिए थोड़ा एडवांस पढ़ना पड़ेगा, वो डीयू का डूज हो गया। अब अगर एसएयू की बात करें तो एसएयू में आपको आईआर पढ़ना है, साथ ही साथ आपको जो 8 देश हैं, जितने भी सार्क कंट्रीज हैं, उनके बारे में पढ़ना है। वहां पे कैसे गवर्नमेंट चलती है, वहां पे कैसा पॉलिटिकल कल्चर है, वहां की हिस्ट्री क्या है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी ही पढ़नी है। और इसमें डोंट्स यही हो गया कि आईआर की बहुत सारी किताबें आप ना पढ़ें, एक किताब को अपना फोकस बनाएं, और 5-6 किताबें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब बुक्स सजेस्ट करने की बात हो गई, तो सबसे पहले तो आपको एक बुक सजेस्ट करनी पड़े, एक जो सबसे पहले आपको जो बुक लेनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी, वो है आरसी अग्रवाल। मैंने पढ़ी थी आरसी अग्रवाल। आप कोई भी बुक ले सकते हो जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स आसान भाषा में एक्सप्लेन्ड हो। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, स्टेट, सॉवरेनिटी, सारी चीजें बेसिक, बेसिक मार्क्सिज्म, बेसिक लिबरलिज्म, सब कुछ बेसिक बेसिक बेसिक। तो आपको सबसे पहला स्टडी तो ये करना है। ये इतना तो, चाहे आपको इंटरनेशनल रिलेशंस का एग्जाम देना हो या फिर आपको पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम देना हो, ये तो हर जगह आना है, इससे आप पीछे नहीं हट सकते। तो ये आपने पढ़ लिया। उसके बाद आपको इसको थोड़ा एडवांस ले जाना है, तो पॉलिटिकल थॉट पढ़ने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि इग्नू के जो पेपर्स हैं, eGyanKosh.com करके एक वेबसाइट है, उस पे इग्नू ने बहुत सारे अपने मॉड्यूल्स प्रोवाइड कराए हैं अलग अलग थिंकर्स के, मार्क्स, प्लेटो से लेकर के मार्क्स तक के। तो आप वहां से पॉलिटिकल थॉट पढ़ लो। बहुत टाइम लगेगा उसको पढ़ने में, लेकिन आपने अगर वहां से पॉलिटिकल थॉट पढ़ ली तो आपको कहीं और से भी पॉलिटिकल थॉट पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो लोग इंटरनेशनल रिलेशंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो लोग 2 बुक्स को जरूर पढ़ें। पहला है एंड्रयू हेवुड। एंड्रयू हेवुड की बुक में सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन्ड हैं। इस बुक को पढ़ें, कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स नॉर्मन लोए के साथ। नॉर्मन लोए एक ऐसी बुक है जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत ही सिंपल तरीके से दी गई है। तो आप उससे वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर, पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड, ये सब आप इजिली नॉर्मल लोए से पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं कि मैंने प्रिपरेशन कैसे शुरू की थी और
कैसे की थी, बस 1 मिनट में, बहुत ही शॉर्ट। मैंने जब प्रिपरेशन शुरू की थी तो वो कई स्टेप में की थी, मतलब मेरे को आइडिया नहीं था कि कैसे करना है, मैं भी बहुत डरा हुआ था। तो मैंने कई स्टेप में किया था। पहले मैंने बेसिक चीजें पढ़ी, पॉलिटिकल थॉट हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए। और इंटरनेशनल रिलेशन में मैंने पहले बुक पढ़ी थी शशि थरूर की, पैक्स इंडिका। तो उससे मुझे काफी इंडिया की पॉलिटिक्स के बारे में पता चल गया था कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और ये सब क्या है। तो आप पैक्स इंडिका भी पढ़ सकते हैं अगर आपको आईआर करना है, तो मैं तो जरूर रिकमेंड करूंगा। तो फर्स्ट लेवल मेरी प्रिपरेशन का था कि मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े। सेकंड लेवल था, मैंने कुछ गाइड बुक्स पढ़ना शुरू की, अरिहंत की या फिर उसकी, आप लोग कम्युन गुरुकुल का मॉड्यूल्स यूज कर सकते हो उसकी जगह। और थर्ड चीज थी रिवीजन। मैंने एक एक बुक को, क्योंकि मैंने एक ही दो बुकें एक या दो बुक ही पढ़ी मैक्सिमम, तो मैंने उनको 3 3 4 4 बार रिवाइज भी किया। अगर मैंने कई ज्यादा बुकें पढ़ी होती तो मैं उन्हें रिवाइज नहीं कर पाता। तो मैंने चीजों को रिवाइज करने पे बहुत फोकस किया फाइनल स्टेज में। तो ले दे करके यही प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है शॉर्ट में। और सॉरी टू बहुत इंटरप्ट बहुत किजन। धन्यवाद।